कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारा टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। अगर आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं पहले, और तब आपको ये क्वेश्चन जो हम आज 13.4 को हम कराने जा रहे हैं वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट 13.4 का, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 4 पार्ट्स दे रखे हैं, ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड असाइनमेंट। प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड असाइनमेंट या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है कि जब हमारा देखिए x दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी, x इज द रैंडम वेरिएबल, x रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2। आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 से कम नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 1, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 भी होना चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सभी का सम 1 भी होगा, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द वैलिड असाइनमेंट, अदरवाइज नो। क्लियर? तो यहां देखते हैं 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.4, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो सभी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी 0 से कम नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं है, नेगेटिव नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं है। क्लियर? और जरा सभी का सम करके देखते हैं। सभी का सम मैंने किया तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो इसका मतलब 482 यानी 1.0, यानी सभी के प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 आ रहा है, तो यस इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सेकंड पार्ट लेते हैं, x px। अब देखिए इसमें सम निकालने की वो जरूरत नहीं है ज्यादा, यहां देख लीजिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ रही है, और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ जाए या 1 से ज्यादा आ जाए तो बाकी सम निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इट मींस इट इज नॉट द वैलिड असाइनमेंट। रीजन आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज -0.1 एंड वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? थर्ड पार्ट लेते हैं, y, यहां y को रैंडम वेरिएबल माना हुआ है, y की वैल्यू -1, 0 और 1 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y दिया 0.6, 0.1, 0.2। याद रखिए स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है यानी रियल वैल्यू होगी, अपॉन में वैल्यू हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। तो -1 की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.2। अगर मैं इसका थर्ड पार्ट का सम निकालता हूं, देखिए प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, और सम देख लेते हैं 0.6, 0.1, 0.2, तो 6, 1, 8, 7 और 2, 9, तो 0.9 आ रहा है, तो इसका मतलब विच इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट लेते हैं, इसमें z को रैंडम वेरिएबल माना हुआ है, 3, 2, 1, 0, -1, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05, सभी 0 और 1 के बीच में लाई कर दी है, तो वो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं इसका सम कितना है, 0.3 प्लस 0.2, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10 और पॉइंट यानी 10 यानी 1.05 आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक balls. 2 balls are randomly drawn.
let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? And is x a random variable or not? देखिए स्टूडेंट, एक अर्न दिया हुआ है जिसमें आपको दी हुई है कितनी, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। क्लियर? अब इसमें से देखिए यहां पे दिया हुआ है कि 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। देखिए 2 बॉल रेंडमली ड्रॉन का मतलब है यहां कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, तो 2 बॉल्स निकालने का मतलब होता है कि हम 1 by 1 निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? रैंडमली का मतलब ये होता है कि एक बॉल निकाली, उसके बाद हमने दूसरी बॉल निकाली, लेकिन वो रैंडमली का मतलब ये है कि उसको विद रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट के साथ नहीं निकाल रहे हैं। तो या तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लें, या फिर कैसे कि हम उसको 2 बॉल को एक साथ निकाल लें। क्लियर? तो देखिए अगर हम इसमें से 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस कितना आएगा स्टूडेंट? सैंपल स्पेस होगा हमारा कि अगर हमने 2 बॉल निकाली वो दोनों रेड हो सकती हैं, फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक हो सकती है, या फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड हो सकती है, या दोनों ब्लैक हो सकती है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस आएगा। क्लियर? अब यहां देखिए कि x को हम क्या मान रहे हैं, x इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अगर हम नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, तो देखिए 2 बॉल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों रेड हो सकती हैं। अगर मैं यहां पे कहूं कि x r r, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, क्या कर डिनोट कर रहा है x, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के लिए। तो इसमें ब्लैक एक भी नहीं आ रही तो 0 आएगा। x r b निकालते हैं तो इसमें एक ब्लैक बॉल्स आ रही है। अगर बी आर निकालते हैं इसको तो इसमें भी एक आ रही है, और अगर दोनों ब्लैक यहां पे बी बी इसके लिए निकालते हैं तो इसका मतलब इसमें दोनों ब्लैक बॉल्स आ रही हैं। तो इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, दैट इज 0 1 एंड 2। क्लियर? अब 0 1 और 2 ये 2 ब्लैक बॉल्स हो गई, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी पॉसिबल वैल्यूज। अब यह क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है इज x अ रैंडम वेरिएबल और नॉट, कि x रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहां से जो हमने x की ये वैल्यू निकाली है, ये कहां से निकाली है, टोटल सैंपल स्पेस से निकाली है। यहीं से तो हमने देखी है कि इसके अकॉर्डिंग हमारी 0 आई, इसके और इसके अकॉर्डिंग 1 1 आई, और इसके अकॉर्डिंग हमारी 2 वैल्यू आई। तो x की वैल्यू हमने कहां से निकाली है, दैट इज फ्रॉम सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आई है, इसकी रैंडम वेरिएबल की डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस। तो यस इट इज द रैंडम वेरिएबल। व्हाई? क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज टोटल सैंपल स्पेस। सो इट मींस यस इट इज द रैंडम वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। लेट x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? देखिए यहां कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 6 टाइम्स कर रहे हैं। अगर x हमारा नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच का डिफरेंस बताता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएंगी। अब जरा देखिए स्टूडेंट कि x को हमने क्या माना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो x की वैल्यू कितनी होगी, उससे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि सपोज करो मैंने एक जगह हेड लिख दिया, दूसरी जगह टेल लिख दिया, और तीसरी जगह उसका डिफरेंस लिख दिया। मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया 6 बार, हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है ना, तो इसका मतलब हेड कितनी आया, 0। अगर एक बार भी 6 में से हेड नहीं आया 6 टाइम्स में से, तो नंबर ऑफ टेल्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 6 आ गया। अब अगर एक बार हेड आया तो 5 बार टेल हो सकता है, 2 टाइम्स हेड आया है तो 4 टाइम्स टेल आएगा, 3 हेड है तो 3 टेल होंगे, 4 हेड है तो 2 टेल होंगे, 5 हेड है तो 1 टेल होगा, और 6 हेड है तो नो टेल। क्लियर?
अब जरा डिफरेंस देखें, देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हेड माइनस टेल होगा या टेल माइनस हेड होगा, तो उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना है सिर्फ। क्लियर? तो 5 और 1 का डिफरेंस 4, 4 2 का डिफरेंस 2, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 2 4 का डिफरेंस 2, 5 1 का डिफरेंस 4, 6 और 0 का डिफरेंस 6। तो इसका मतलब हमारे देखिए जो डिफरेंस यहां कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो यहां पे कितना होगा 0 2 4 6, 0 2 4 6, तो डबल वही आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 2 4 एंड 6। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब देखिए यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकलवा रहा अभी कोई क्वेश्चन में, तो हम यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हम करनी होगी हम करेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 3 कॉइन्स, और नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। आपको ये तो पता है कि एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें तो बात एक ही है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, बट एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो सेम होगा। इसी प्रकार एक कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन को एक साथ, ऐसे ही 4 कॉइन को एक साथ या एक कॉइन को 4 बार। क्लियर? तो पहला पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो देखिए हम कितना भी लें, जो हमारी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे पहले हेड की और टेल की एक टॉस में लेंगे, ध्यान रखिएगा। किसी के लिए कितना भी टॉस करें, कितनी बार भी कर रहे हैं, लेकिन एक टॉस में एक उसमें निकालना पहले। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। नंबर ऑफ हेड्स, तो x को अगर मैं रैंडम वेरिएबल मान लूं, नंबर ऑफ हेड्स मान लूं यहां पे, तो नंबर ऑफ हेड्स यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार आए और हो सकता है 2 बार आए। तो इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू आएगी हमारी 0 1 और 2। क्लियर? तो सबसे पहले हमें निकालना px इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक बार भी हेड नहीं आया है, तो अगर एक बार भी हेड नहीं आया तो इसका मतलब दोनों बार टेल आएगा, और दोनों बार टेल आने का मतलब हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2। अब निकालते हैं x इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए। x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार हेड आया है तो ऑब्वियसली दूसरी बार टेल आया होगा, तो इसका मतलब हो सकता है पहली बार हेड आ जाए दूसरी बार में टेल आए, या हो सकता है कि पहली बार में टेल आए दूसरी बार में हेड आए। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो दैट इज 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर? इसी प्रकार px इक्वल टू 2 के लिए निकालना, यानी दोनों बार हेड आया है तो इसका मतलब hh आ गया, और hh का मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो दैट इज 1/4। क्लियर? अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो इसका मतलब सबसे पहले x इधर px, तो x की वैल्यू 0 1 और 2। 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2 और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। क्लियर? कम टू सेकंड पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ ए 3 कॉइन। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू देखिए कितनी होगी, अगर क्या ले रहे हैं हम नंबर ऑफ टेल्स, तो x की वैल्यू होगी हमारी, क्योंकि 3 टॉस है या 3 कॉइन का एक टॉस है तो एक ही बात है, तो 0 1 2 और 3 होंगे। तो इसमें हमारे आपको सैंपल स्पेस पता है कैसे आएंगे, 4 बार है 4 बार t, 2 बार है 2 बार t, और अल्टरनेट और में st, तो ये 8 आउटकम्स होंगे टोटल 2 की पावर 3 से। क्लियर? तो यहां से हमारा x की वैल्यू अब 0 1 2 3 आ गया स्टूडेंट। पहले हम निकालेंगे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी टेल नहीं आया है, तो इसका मतलब तीनों बार में हेड आएगा। क्लियर? और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2,
तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। क्लियर। अब x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार हेड आया है और एक बार टेल आया है, 2 बार हेड आया है। क्लियर। तो इसका मतलब p THH प्लस p HTH और प्लस p HHT, यानी एक बार टेल आया। इसमें टेल के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये आया हमारा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 3/8। क्लियर। अब x इक्वल टू 2 यानी 2 बार टेल आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इनको हेड और टेल को इंटरचेंज कर दिए तो 2 बार टेल आ जाएगा, यानी HTT प्लस THT और प्लस PTTH। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा, वही सेम प्रोसीजर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 3/8। और ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं तो इसका मतलब तीनों बार, मतलब वही 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो दैट इज 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, वही उसी तरह से लिखोगे आप x px 0 1 2 3। तो 0 के लिए कितनी आई थी 1/8, 1 के लिए कितना आया 3/8, 2 के लिए कितना आया 3/8 और 3 के लिए कितना आया 1/8। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेकंड पार्ट। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। थर्ड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, इसमें भी 4 बार टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब x रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 आएगा। क्लियर। अब देखिए जब 4 बार टॉस कर रहे हैं तो इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये आपको पता है कि 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम्स होंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट है इसलिए मैं आपको पहले लिख दिया, इसमें टेंशन ना ले, समझा रहा हूं मैं आपको सारा। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक बार भी हेड नहीं आया तो इसका मतलब चारों बार टेल आएगा, और चारों बार टेल का मतलब वही 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/16 आ जाएगा। क्लियर। अब x इक्वल टू 1 का मतलब है एक बार हेड आया है और बाकी 3 बार टेल आया है, तो HTTT THTT TTHT और TTTH यानी एक बार हेड रखना है सिर्फ आपको। कितना आएगा, तो इसमें भी आपको सेम इसी तरह से देखिए h की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 तो ये भी 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 तो ये आ जाएगा हमारा 4/16 यानी 1/4। क्लियर। अब 2 के लिए लेते हैं तो 2 बार h आएगा और 2 बार t आएगा। तो देखिए पहले हम HH लेते हैं, TT तो 2 हो गए h, 2 t h, सेकंड वाले को t यहां h पहुंचा दीजिए तो HTHT, फिर यानी फर्स्ट वाले h को हमने फिक्स रखा है, फिर इसको दोनों को h और यहां t h कर दिया TH तो HTTH। अब इन 3 के बदले में 3 को हम लिखना है तो h और t को इंटरचेंज कर दिए, TT HH TH TH और THHT। क्लियर। तो देखिए 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 तो 3 और 3 6 तो टोटल आएगा 6/16। सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब x इक्वल टू 3 में कोई ज्यादा नहीं सोचना, जो 1 के लिए हमने लिखा था उस 1 के लिए h और t को इंटरचेंज कर दीजिए। क्लियर। तो कितना आएगा 1/THHH HTHH HHTH और HHHT तो 1/16 1/16 1/16 1/16 दैट इज 4/16 इट मींस 1/4 और x इक्वल टू 4 का मतलब चारों बार h हेड है तो यानी 1/16 आएगा। क्लियर। अब अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो कितना आ जाएगा
एक्स पी एक्स। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। क्लियर? तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/16, 1/4, 3/8, 1/4 और 1/16। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। नंबर 5 लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in 2 tosses of a die where a success is defined as first part number greater than 4 and second part 6 appears on at least one die। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे सक्सेस किसको यूज कर रहा है? वो नंबर ग्रेटर देन 4। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम यहां पे पहले। तो हम मान लेते हैं कि एस क्या माना हमने? नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब आने के लिए नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन सी होगी? 5 और 6। तो इसका मतलब 2/6, तो यानी 1/3 हो जाएगी। और f मान लेता हूं मैं ना आने के लिए, तो इसका मतलब 1 - 1/3 दैट इज 2/3। क्लियर? अब हम x क्या डिनोट कर रहे हैं? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए कितनी बार आ सकता है? कितने टॉस कर रहे हैं हम? 2 टॉसेस। तो इसका मतलब हो सकता है कि नंबर ग्रेटर देन 4 एक भी ना आए, एक बार भी ना आए। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हो सकता है एक टॉस में आ जाए और हो सकता है कि दोनों टॉस में आ जाए। तो यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 0 1 और 2। क्लियर? अब सबसे पहले हम निकालते हैं p x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी हमारा ग्रेटर देन 4 नहीं आया है। अगर एक बार भी ग्रेटर देन 4 नहीं आया है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों फेलियर आए। दोनों फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 2/3, तो दैट इज 4/9। इसी प्रकार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं। तो 1 को निकालने का मतलब क्या है कि एक बार हमारा सक्सेस यानी नंबर ग्रेटर देन 4 आया है और एक बार नहीं आया, या उल्टा भी हो सकता है कि पहले नहीं आया और बाद में आ गया। क्लियर? तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 इंटू 2/3 और प्लस फेलियर यानी 2/3 इंटू 1/3, तो दैट इज 2/9 प्लस 2/9, इट मीन्स अगेन 4/9। क्लियर? इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों बार हमारी नंबर ग्रेटर देन 4 आई है, तो इसका मतलब दोनों बार हमारा सक्सेस है। क्लियर? तो सक्सेस का मतलब कितना हुआ? 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 और 2। इसमें x लिख देते हैं और इसमें हमारा px आ जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी? 0 1 और 2। तो 0 1 और 2 और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 4/9। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? वो भी 4/9 और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/9। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा? 6 appears on at least one die। क्लियर? तो 6 आने के लिए क्या माना? अगर मान लो सपोज हम ऐसे ही मान लें तो कितना आएगा? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ना आने की प्रोबेबिलिटी उसको फेलियर मान लेते हैं, वो 5/6 हो जाएगी। 1 - 1/6। क्लियर? x क्या डिनोट कर रहा है यहां पे? 6 appears on at least one die।
और अगर 6 appears on at least one die है तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए ध्यान से, 2 डाई होती है, 2 डाई है यहाँ पे, टू टॉसिस का मतलब या तो एक डाई को 2 बार या 2 डाई को 1 बार। तो यहां कह रहा है एट लीस्ट 1 डाई। अगर यहां पे कहता है कि 6 appears on the die, तो 6 appears on the die का मतलब हो जाता कि हमारी x की वैल्यू 0 आती, 1 आती और 2 आती, क्योंकि 2 टॉस कर रहे हैं तो एक बार भी नहीं आया, एक बार आया और 2 बार आया। लेकिन यहां पे जो वर्ड आ रहा है एट लीस्ट 1 डाई, तो 0 1 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। अब 0 और 1 का मतलब क्या है? 6 appears on at least 1 डाई का मतलब है कि कोई सी डाई पर भी 6 नहीं आया है, तो वो वैल्यू होगी हमारी 0। और 1 किसके लिए होगा? कि एटलीस्ट 1 डाई पर आया। एटलीस्ट 1 डाई का मतलब समझिए स्टूडेंट एक बार, कि हमारा एटलीस्ट 1 डाई का मतलब है कि पहली डाई पर सक्सेस आया और दूसरी डाई पर नहीं आया, या पहली डाई पर आया दूसरी डाई पर नहीं आया, पहली डाई पर नहीं आया दूसरी डाई पर आया। और तीसरा केस भी इसी में आ जाएगा कि दोनों डाई पर सक्सेस आ गया, 6 आ गया हमारा। तो ये एटलीस्ट 1 डाई है। एटलीस्ट का 1 का मतलब है कि 1 भी आएगा उसमें और 2 भी उसी में आएगा, तो वो दोनों एक साथ आएंगे। समझ में आया? ओके, अब निकालते हैं हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 का मतलब कोई सी बार भी नहीं आया है, कोई सी बार भी नहीं आया तो इसका मतलब दोनों बार फेलियर आया है। और फेलियर का मतलब कितना हुआ? 5/6 इंटू 5/6, तो इसका मतलब हो गया हमारा 25/36। क्लियर? अब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि पहली बार एक बार में सक्सेस आया है, दूसरी बार में नहीं आया, या पहली बार में नहीं आया दूसरी बार में सक्सेस आया है, या दोनों बार सक्सेस आया है। क्लियर? एटलीस्ट 1 डाई, इसमें 1 हो गया और इसमें 2 हो गया। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होगा? 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 और 1 से ज्यादा 2 हो सकता है। तो सक्सेस फेलियर का मतलब 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 और प्लस दोनों बार तो 1/6 इंटू 1/6। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 5 5 10 और 1 11 और बाई 6 6 जा 36। क्लियर? इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। अब दो ही केस बनेंगे इसमें तो हमारे, तो x px, x 0 और 1। 0 के लिए कितना आया? 25/36 और 1 का मतलब क्या हुआ? 11/36। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सरसाइज हमने ली आपकी 13.4, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के क्वेश्चन हम लेंगे 6 और 6 ऑनवर्ड। तब तक के लिए नमस्कार।